नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आखिरकार भारत के चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। जब हम चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो वह TN शेषन के बिना पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि आज जो चुनाव का स्वरूप हम देख रहे हैं वो सब कुछ सिर्फ एक व्यक्ति की देन है, वह है TN शेषन। शेषन जब आए थे चुनाव आयुक्त के पद पर तो चुनाव आयुक्त जो चिड़िया थी उसको कम लोग जानते थे। हालांकि पद वही था लेकिन उसमें गरिमा नहीं थी। पद वही था लेकिन उस आसन पर बैठने वाले व्यक्ति उसको चमत्कृत नहीं कर पाए थे। लेकिन जब शेषन उस पद पर आए थे तो शेषन ने यह सोच कर आया था कि या तो हम सुधरेंगे और नहीं तो आयोग को ठीक से बनाकर ही हम जाएंगे। और भारत का बहुत सौभाग्य रहा कि TN शेषन जैसा व्यक्ति भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना। 1993 की बात है जब नरसिम्हा राव की सरकार ने उनको नकेल कसने के लिए 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया। लेकिन चंद्रशेखर के समय में TN शेषन की नियुक्ति हुई थी जब देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हुआ करते थे। वह वर्ष 1991 का था और 91 में नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया। इसके बाद 93 में नकेल कसने के लिए 2 और जो है निर्वाचन आयुक्त का पद सृजित करके TN शेषन के साथ लगा दिया गया। आज हम जो कुछ भी देखते हैं, फोटो युक्त पहचान पत्र, चुनाव में सुधार, रिफॉर्म, बिल्कुल दूरदर्शी तरीके से उस व्यक्ति ने किया जिसको हम आज अमल में लाते हैं। लेकिन उससे हटे सबों ने देखा कि चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आखिर ऐसा क्या है कि ये अरुण गोयल अपने पद से इस्तीफा दे दिए। अब देखिए चुनाव आयुक्त की क्या दशा है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने 2024 के लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की संभावित घोषणा के कुछ दिन पहले शनिवार को पद से इस्तीफा दे दिया। गोयल का कार्यकाल दिसंबर 2027 तक था। कानून मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार गोयल का इस्तीफा शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया, जो शनिवार से ही प्रभावित हो गया है। हालांकि तत्काल यह पता नहीं चल पाया है कि गोयल का इस्तीफा क्यों हुआ। सेवानिवृत्त नौकरशाह गोयल पंजाब कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी थे। वह नवंबर 2022 में निर्वाचन आयोग में शामिल हुए थे और फरवरी में अनूप पांडे की सेवानिवृत्ति और गोयल के इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग समिति में अब केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार रह गए। मतलब यह है कि फिर वो पुराना समय आ गया जिसमें कि ये अकेले पड़ गए। देखिए आखिर ऐसा क्या हो गया कि इनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। यह एक गंभीर बात है कि ऐसी क्यों स्थिति उत्पन्न हुई कि यह व्यक्ति जो कि अभी अभी अगले वर्ष यह चुनाव आयुक्त बन सकते थे, मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकते थे, लेकिन ऐसा क्या मतभेद हो गया जिसके कारण इनको अपने पद पर से हटना पड़ा। यह एक गंभीर बात है। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए जाने के बाद एक पारदर्शी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया था। हाल ही में इसको लेकर कानून बनाया गया है। इसमें इनकी नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अगुवाई में एक 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। इसके 2 सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री की ओर से नामित कोई वरिष्ठ मंत्री, मौजूदा समय में कानून मंत्री और एक साथ लोकसभा में विपक्ष का नेता,
फिर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता रखा गया है। हालांकि विपक्षी पार्टियां इसको लेकर सवाल खड़ा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी नियुक्ति को लेकर बनाई गई अस्थायी समिति को ही बरकरार रखने की मांग की गई है। पीएम की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय अस्थायी समिति सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के नेता को रखा गया है। इससे पहले इनके चयन की अंतिम मंजूरी चयन समिति की सिफारिश पर पीएम देते थे। यह स्थिति है और यह भी एक विवाद का विषय है। लेकिन आखिरकार आप देखेंगे तो यह हुआ क्यों? यह कहा जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का, जो कि एसबीआई के यहाँ पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव के चंदे के रूप में जो दिया गया है, उसका परिणाम है कि उसके दबाव में, चूंकि वह इलेक्टोरल बॉन्ड को प्रकाशित करने का निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है और वह सूचना, वह जानकारी एसबीआई जो है वो निर्वाचन आयुक्त को देगी और उसका प्रकाशन होना है। ये कई पेचीदगी इसमें है, जिसमें कि यह लग रहा है कि निर्वाचन आयुक्त में मैतक नहीं है। ऐसी स्थिति होने के कारण अरुण गोयल ने अपने पद से संभवतः इस्तीफा दे दिया है, जबकि अरुण गोयल ने अपने इस्तीफे के कारण को स्पष्ट नहीं किया गया है। और कई बार चूंकि पद की एक अपनी मर्यादा होती है, तो इसलिए उसको बाहर बोला जाना ठीक भी नहीं है मतभेद के बात को। लेकिन वस्तु स्थिति कुछ भीतर ही भीतर चलते रहते हैं। अब ऐसी स्थिति बन रही है कि निश्चित रूप से जल्द ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावे 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति होंगे। अब यह नियुक्ति की प्रक्रिया जो प्रधानमंत्री चाहते हैं वो होगी या सर्वोच्च न्यायालय चाहती है वो होगा। यह दोनों ही स्थिति प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। वो अपने हिसाब से जिस कदर चाहें वो नियुक्त करें। ऐसे तो उन्होंने नियुक्ति हेतु एक प्रक्रिया बनाई है जिसका वर्णन मैंने किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उसमें असहमति है कि यह ट्रांसपेरेंट नहीं है। एक टीएन सेशन जैसा एक अदद और निर्वाचन आयुक्त हो या मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, ताकि भारत में फिर से एक बार निर्वाचन के संबंध में जो समस्त विवाद आ रहे हैं उसको आसानी से निपटाया जा सके और फिर से निर्वाचन की प्रतिष्ठा टीएन सेशन के समय के जैसा हो सके। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।